बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना सेकंड टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया था और अब हमने सेकंड जो हमारा क्वांटिटी है वेक्टर प्रोडक्ट की, जो टू टाइप्स थी प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की, सेकंड टाइप विच इज़ वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। Vector product is also known as scalar cross product। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं उसको कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिले यानी जो हमें रिजल्ट मिले वो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, इस वीडियो में भी करते हैं कि टॉर्क, इसकी एग्जांपल है टॉर्क। ठीक है, यानी कि टॉर्क इज़ इक्वल टू मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। ठीक है, जब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे इस चीज़ को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम दो वेक्टर को जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यानी जब हम दो प्रोडक्ट को, दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हम क्रॉस साइन से शो करते हैं। ठीक है, किस में? वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में जब दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें हम क्रॉस साइन से शो करते हैं, इसीलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जब भी दो वेक्टर, कोई सी भी दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो, उनका आंसर भी वेक्टर हो, तो उनके में हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये शो करने के लिए कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? ए इंटू बी इज इक्वल टू ए क्रॉस ए बी साइन थीटा। ठीक है, यानी जब हम क्रॉस रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा। स्केलर प्रोडक्ट में क्या हुआ था? जब हमने डॉट पर रिमूव किया था तो हमें मिला था कॉस थीटा, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम क्रॉस को रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। और अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन पे। ठीक है, अब हमने दो वेक्टर तो मल्टीप्लाई किए, लेकिन वेक्टर सी जो है, दो वेक्टर हमने किए ए बी और हमें क्या मिला? वेक्टर सी मिला। ठीक है, लेकिन सी की डायरेक्शन क्या है ये हमें मालूम होगी बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल। अब कंसीडर करते हैं दो वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, अभी दो वेक्टर हमने लिए, वेक्टर ए और बी, और इसको जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें वेक्टर सी मिलेगा। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे? राइट हैंड रूल से। अब फॉर एग्जांपल मैं शायद इस जो हमारे पास कैमरा है या जो है इसमें मैं शायद आपको सही तरीके से प्रूफ ना कर पाऊँ। ठीक है, किस तरह से कि अगर वेक्टर ए और बी है, ठीक है, वेक्टर ए इंटू बी, तो हमें क्या मिलेगा? सी। ठीक है, सी मिलेगा हमें। तो हम राइट हैंड रूल कैसे करेंगे? पहले हम जो भी वेक्टर है, वेक्टर ए है तो वेक्टर ए की तरफ हम रख देंगे स्ट्रेच करके। ठीक है, और फिर उसे बेंड करेंगे किस तरफ? जिस तरफ वेक्टर बी होगा। वेक्टर बी कहाँ है? वेक्टर बी एक्चुअली हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस कहाँ है? ये इनसाइड नहीं है, वो आउटसाइड नहीं है, बल्कि इनसाइड है। ये वेक्टर क्या है? इनसाइड की तरफ है, अंदर की तरफ है, इनसाइड द प्लेन है। ये वेक्टर सी है लेकिन ये आउटसाइड द प्लेन है, और वेक्टर ये जो हमारे पास जो मैंने आपको ड्रॉ किया है ये इनसाइड द प्लेन है। ठीक है, लेकिन ये है क्या? जेड एक्सिस है और स्पेस है। और जो तीनों होते हैं, मैंने लास्ट जो हमारी जो वीडियो थी उसमें इंट्रोडक्शन था हमारा वेक्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर ए बी और सी होते हैं, या वेक्टर एक्स वाई जेड होते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में,
उसमें मैंने आपको बताया था कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यानी कि वेक्टर एक्स जो है वेक्टर वाई के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर वाई वेक्टर जेड के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर इस तरह से वो जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं विद ईच अदर, ठीक है। तो ये जो वाला वेक्टर है वेक्टर बी, ये जेड एक्सिस पर है लेकिन ये इनसाइड द प्लेन है, ठीक है। अब वेक्टर ए को की तरफ हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, और हमने जो सो टर्न करना है किस तरफ, वेक्टर बी की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास जो वेक्टर बी सी होगा वो किस तरफ होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, देखें वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी कर्ल किया और वेक्टर सी की पोजीशन क्या है हमारी, अपवर्ड है। तो ये वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है। अब हम एक दूसरा वेक्टर कंसीडर करते हैं और वो कुछ इस तरह से है कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, यानी कि ये क्या है, ये इन्वर्स है, इसकी डायरेक्शन चेंज है। वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी की तरफ कर्ल किया एंड देन डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी की तरफ कर्ल किया एंड देन डायरेक्शन इज द इन्वर्स। ये इन्वर्स से इस वाली से वेक्टर सी से इस वाली वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि ये वाला वेक्टर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ठीक है। तो मैंने वेक्टर जो हमारा लास्ट टॉपिक था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसमें मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी डॉट प्रोडक्ट है वो कम्युलेटिव लॉ को ऑबे करता है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है कि वेक्टर ए इंटू बी इज इक्वल टू सी है, लेकिन वेक्ट इज इक्वल टू, अगर हम उसको इक्वल करें और कम्युलेटिव लॉ से तो वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो माइनस फॉर्म में दे रहा है, हमें आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये कम्युलेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मैं शायद आपको सही तरीके से इस तरह समझा पाई हूँ कि राइट हैंड रूल को किस तरह से हम करते हैं और सी की डायरेक्शन हमें किस तरह मिलती है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में सही तरीके से समझा पाऊँ कि हम किस तरह से इसे हम सी की डायरेक्शन हम मेजर करते हैं या फिर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मुझे जो है अभी भी वो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट की आदत पड़ी है, इसलिए मैं बार बार जो है वो दो वेक्टर के इन बिटवीन क्रॉस डॉट मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो ए क्रॉस आई, ठीक है, इक्वल होगा आई इंटू आई साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस को रिमूव करेंगे क्या आएगा, आई साइन थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ज़ीरो, ठीक है। एंड साइन ज़ीरो कॉस ज़ीरो था 1, ठीक है। यानी कि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है, विद ईच अदर, तो क्या होगा, कॉस साइन ज़ीरो होगा एंड साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तुम्हारे पास जो आंसर वैल्यू आई इंटू आई की वो ज़ीरो आई। सिमिलरली जे इंटू जे में भी हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि साइन ज़ीरो डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। के इंटू के में भी हमें ज़ीरो मिलेगी, यानी कि आई इंटू आई, जे इंटू जे और के इंटू के में हमें जो वैल्यू मिलेगी, यानी जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट में हमें वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा ले रहे हैं हम, ठीक है। वहाँ पे हमने कॉस लिया था, यहाँ पे हम साइन ले रहे हैं, वैल्यू ज़ीरो, एंगल जो है वो सेम है लेकिन जो साइन है वो चेंज हो गया है, ठीक है।
वहाँ पे cos 0 था, cos 0 1 होता है तो वहाँ पे मैक्सिमम आया था, लेकिन यहाँ पे sin 0 मिनिमम होता है विच इज़ 0। तो इसलिए जब दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जब पैरेलल होंगे तो हमें आंसर मिलेगा मिनिमम विच इज़ 0। ठीक है, ये हमारी नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एंड नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये भी है कि कम्युलेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 2 हाँ ये, एंड नंबर 3 इज़ आई, इसको थ्रू फिगर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आई, जे और के। ठीक है, जब आई को जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ तो हमें क्या मिलेगा, आई जे साइन, आई क्या है, जे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड आई भी 1 है और जे भी क्या है, 1 है इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, आई इंटू जे साइन 90 डिग्री। ठीक है, जब हमने आई को मल्टीप्लाई किया जे के साथ तो हमें आंसर क्या मिला, के। ठीक है, आई इंटू जे यानी कि 1 इंटू 1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा के। 90 डिग्री होता है 1, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे इंटू के, जब हम जे को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा आई। जे इंटू के इज इक्वल टू आई, वो सॉरी आई, जे के साइन 90 डिग्री, आंसर होगा हमारे पास आई। ठीक, नाउ जब k इंटू आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनका हम यूनिट वेक्टर लेंगे, k इंटू आई, के आई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू जे। ठीक है, आई इंटू जे इज इक्वल टू के एंड के इंटू आई इज इक्वल टू जे। आई इंटू जे इज इक्वल टू के, जे इंटू के इज इक्वल टू आई, एंड आई जे इज इक्वल के इंटू आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, आप थ्रू फिगर इसको याद करें तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप फिगर ड्रॉ करें, जैसे मैंने ड्रॉ की ये वाली। ठीक है, इस तरह से, और आई जे और के से नेम दे दें। ठीक है, जब हम आई को मल्टीप्लाई करें जे से तो आप विद एरो हेड इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने समझने के लिए। ठीक है, और रूल भी यही है कि आई को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई का टेल, और जे को जब जहाँ एंड हो रहा है तो वहाँ पे आप हेड लगा देंगे। ठीक है, तो आई इंटू जे, आंसर क्या आएगा, थर्ड वन के। जब हम जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के साथ, ठीक है, के जे क्या है, स्टार्टिंग है, टेल से हम शुरू करेंगे, और के क्या है, एंडिंग है, तो हम के पे एरो हेड लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आई, थर्ड वन। ठीक है, रिमेनिंग आ रहा है आंसर। जब के को हमने आई से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला जे। ठीक है, सिमिलरली ये साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस साइकिल को अगर हम इन्वर्स करें, ठीक है, यानी कि आई इंटू के करें, ठीक है, आई इंटू के, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, के इंटू आई करने से हमारे पास आंसर आ रहा था जे, तो आई इंटू के करने से हमारे पास आंसर आएगा माइनस जे। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे, यानी जब हम इसे एंटी पैरेलल हम करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव आंसर आएंगे, और जब हम इसे क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और जब क्लॉकवाइज करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नाउ जे इंटू के था तो के इंटू जे करेंगे। ठीक है, जे इंटू के था तो के इंटू जे करेंगे, के इंटू जे, और हमारे पास आंसर आया था पॉजिटिव आए, लेकिन हमारे पास हम इन्वर्स कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आए। ठीक है,
सिमिलरली आई इंटू जे था तो जे इंटू आई करेंगे, जे इंटू आई इज इक्वल टू माइनस के, नेगेटिव आंसर आएंगे। ठीक है, ये एरो बता रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे क्या आंसर आएंगे, नेगेटिव आंसर आएंगे। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो आंसर क्या आएगा, जो हमारा एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी कि साइन 180 डिग्री को हम यूज़ करेंगे अगर हमारे दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, और मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मिस्टेक, अगर आपको लगे कि मैं शायद सही समझा नहीं पाई हूँ तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसे री एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।